एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में थे। एक दिन एक व्यक्ति उनके पास आया और बहुत ही उत्तेजित होकर कहने लगा, गुरुजी, मेरा जीवन बहुत परेशानियों से भरा हुआ है। मैंने बहुत सारे गलत फैसले लिए हैं और अब मैं नहीं जानता कि क्या करूं। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। भगवान बुद्ध ने उस व्यक्ति की बात को शांति से सुने और फिर उन्होंने जवाब दिया, जीवन के हर मोड़ पर अपने लिए हमें छोटे बड़े फैसले लेने पड़ते हैं। हम फैसले तो ले लेते हैं, लेकिन क्या हमें पता है कि किस वक्त हमें फैसले नहीं लेने चाहिए? ऐसी कौन कौन सी स्थिति होती है जिस वक्त हमें अपने फैसले को टाल देना चाहिए? आज मैं तुम्हें ऐसे ही 5 स्थितियों की बात करेंगे जिस वक्त हमें निर्णय लेने से बचना चाहिए। पहला स्थिति है जब आपको भूख लगा हो। गौतम बुद्ध के अनुसार जब इंसान भूखा होता है तो उसका दिमाग सही प्रकार से कार्य नहीं करता। इसी वजह से वह सही फैसले नहीं ले पाता। भूख की वजह से उसका सारा ध्यान भूख की तरफ हो जाता है। उसके फैसले लेने की क्षमता पर असर पड़ता है। यदि वह कोई फैसला ले लेता है तो उसके गलत होने की संभावना बढ़ जाता है। इसलिए आपको जब भूख लगी हो तो उस समय आप कोई निर्णय ना लें तो ही अच्छा है। दूसरी बात, क्रोध आने पर आप कभी निर्णय ना लें। जब मनुष्य को क्रोध आता है तब संसार का हर एक इंसान उसे दुश्मन नजर आता है। क्रोध के कारण वह अपना ही नहीं दूसरों का भी नुकसान कर देता है। जब क्रोध आए तो हमें कोशिश करना चाहिए हम किसी से बात ना करें, ना ही कोई मैसेज आदि भेजें, क्योंकि क्रोध थोड़ी देर का होता है लेकिन इसके परिणाम बहुत भयंकर हो सकते हैं। क्रोध में निकली हुई हर बात एक जहर की तरह होती है जो सामने वाले को बहुत कष्ट पहुंचाती है। ऐसी अवस्था में हमें कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। यदि हम ऐसे निर्णय लेते हैं तो दुष्परिणाम हमें भुगतने पड़ेंगे। तीसरी बात, अकेला होने पर आप कभी भी निर्णय ना लें। हमें जीवन के फैसलों में अपने परिवार और दोस्त का साथ लेना चाहिए, क्योंकि हर बार हम समझ नहीं पाते कि इस विषय पर हमें क्या फैसला लेना चाहिए। अकेलापन आज के युग की एक बहुत बड़ी समस्या है। अकेला होने पर लोग अक्सर आत्महत्या तक फैसला ले लेते हैं। इसलिए अपनों का साथ बहुत ही आवश्यक है। अपनों का साथ मिलने से हम उस काम को और भी बेहतर तरीके से कर पाते हैं। कहा भी गया है, अकेला व्यक्ति चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसे साथ की हमेशा जरूरत पड़ती है। चौथी बात, थके होने पर आप कभी निर्णय ना लें। काम करने के बाद हम इतना थक जाते हैं कि हमारे पास इतनी ऊर्जा ही नहीं बचती कि हम कुछ और काम कर पाएं। यह थकान सिर्फ शरीर का नहीं होता बल्कि मानसिक भी होती है। जिस प्रकार शरीर की थकान के बाद हम शरीर का कोई काम नहीं कर सकते, ऐसे ही मानसिक थकान के बाद कोई मानसिक निर्णय नहीं ले सकते। इसलिए थके होने पर हमें कोई भी फैसला लेने से बचना चाहिए। पांचवी बात, इंसान को कभी भी फैसले जल्दीबाजी में नहीं लेना चाहिए। आज मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम्हें पता चलेगा कि जल्दीबाजी में हमें कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। एक समय की बात है, एक राजा के पास एक सुंदर बागीचा था जिसमें बहुत ही कीमती और दुर्लभ वृक्ष लगे हुए थे। एक दिन राजा ने देखा कि बागीचे का एक खास वृक्ष सूख गया है। राजा ने तुरंत अपने मंत्री को बुलाया और कहा, इस सूखे वृक्ष को तुरंत काट दो और इसकी जगह नया वृक्ष लगाओ। मंत्री ने विनम्रता से कहा, महाराज, कृपया थोड़ा इंतजार करें। हो सकता है कि यह वृक्ष फिर से हरा हो जाए। अगर हम इसे अभी काट देंगे तो शायद हमें पछताना पड़ेगा। लेकिन राजा ने मंत्री की बात नहीं सुनी और तुरंत आदेश दिया कि वृक्ष को काट दिया जाए। अगले ही दिन मंत्री ने देखा कि वह सूखा वृक्ष फिर से हरा हो गया है और उसमें नई पत्तियां आ गई हैं। मंत्री ने राजा को यह बात बताई और राजा को अपने जल्दीबाजी में लिए गए फैसले पर बहुत पछतावा हुआ। भगवान बुद्ध ने कहा, जैसे राजा ने जल्दीबाजी में निर्णय लिया और बाद में पछताया, वैसे ही हमें कभी भी जल्दीबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए। जीवन में हमेशा शांत और धैर्यपूर्वक सोचना चाहिए और सही समय का इंतजार करना चाहिए। जब हम शांत मन से निर्णय लेते हैं
तो हम सही और सटीक निर्णय ले सकते हैं। उस व्यक्ति ने बुद्ध की बातें ध्यान से सुनी और समझा कि उसे जल्दीबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए। उसने भगवान बुद्ध का धन्यवाद किया और धैर्यपूर्वक जीवन में आगे बढ़ने का संकल्प लिया। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। ओम बुद्धाय नमः।